हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसा कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, ये वीडियो है आप में से जो लोग 23 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में इस साल लैब असिस्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए दो सब्जेक्ट को चूज किया है। एक तो आप लोगों ने लिया है क्या, जूलॉजी, जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। और एक आप में से जो काफी लोगों ने क्या लिया है, बॉटनी लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जैसे कि सामने दिख रहा है, जूलॉजी को लेकर बात करेंगे, सिलेबस को लेकर बात करेंगे लैब असिस्टेंट की। अभी हाल में ही हॉर्टिकल्चर का ऑफिसर का एग्जाम हुआ है, जिसमें सीबीजेड वाले यानी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी वाले बैठे थे। और आपने पेपर का हाल देखा था। पेपर का हाल आप कह सकते हो कि ज़्यादातर बॉटनी के क्वेश्चंस आए थे। जूलॉजी के परसेंटेज एज कंपेयर टू बॉटनी के मुकाबले कम थे। और क्वेश्चन का जो लेवल था, वो पहले से ही तय था कि ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होंगे, ना कि 11th और 12th की बायो के। हाँ, उम्मीद ये थी कि शायद फर्स्ट ईयर यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी और जूलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, बट उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर के बीच के दिए हैं। अब बात करें इस लैब असिस्टेंट एग्जाम की, बात करें जो कि आपका 23 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में है। तो भाई अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जूलॉजी और बॉटनी दोनों के लिए ही भरा है, कुछ ने केमिस्ट्री के लिए भी भर दिया है। बट अब आपको एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, मास्टरो हासिल करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरा स्किप कर दो, लेकिन थोड़ा सा जैक ऑफ ऑल ट्रेड के मुकाबले किसी एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान लगाओ। आप में से जिसकी बॉटनी अच्छी है वो बॉटनी की तरफ ज़्यादा पढ़ाई करे, जिसकी जूलॉजी अच्छी है वो जूलॉजी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। बाकी जो समय बचे उसके लिए फिर आप बॉटनी ले सकते हैं, और जो बॉटनी में ज़्यादा ध्यान लगा रहा है, बाकी जो समय बचे जूलॉजी ले अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो जूलॉजी की बात कर रहे हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं, और कैसे उसको कवर अप आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है। पूरा जनवरी पड़ा हुआ है, फरवरी पड़ा हुआ है, मार्च पड़ा हुआ है, और लगभग लगभग 20 तारीख तक का आपका अप्रैल पड़ा हुआ है। इसमें बड़ा अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। उधर ही देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर में बड़ा कम टाइम क्यों मिला था, क्योंकि काफ़ी बच्चे आर ओ में पहले इन्वॉल्व थे, फिर उसके बाद ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में इन्वॉल्व थे। तो बहुत से प्रॉब्लम्स आपकी हुई। खैर, इसकी बात करते हैं, तो इसमें अच्छा खासा आपको टाइम है। अब बात की जाए जूलॉजी सिलेबस की, बात की जाए तो सबसे पहले आपको समझने में दिखाता हूँ। पहले सिलेबस से ही शुरुआत करेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ गया जो नोटिफिकेशन है पीडीएफ फाइल के तौर पे, उसी का मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके आपका तैयार किया है। तो ये डिटो आपका उसी पीडीएफ फाइल से स्क्रीनशॉट लिया गया है। जूलॉजी सिलेबस लिखा हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स 200, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, जैसे कि भी हाल में आया था। इसके लिए आपको बाकायदा वही मिलेंगे, 3 घंटे आपको मिलेगा, यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपका पेपर होगा। और वो सुबह 9 से 11 आपका किसका पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेजर रोल या नौकरी पाने का जो काम होगा भाई, ये 2 से 5 का पेपर ही करेगा। और यहाँ बताना चाहूँगा कि आपको मिनिमम 45% लाना ज़रूरी है, यानी कि आप कह सकते हो 200 में से 95 प्लस क्वेश्चन करना जो है वो ज़रूरी है, वरना आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे। तो 95 क्वेश्चन लाना ज़रूरी है। अब देख रहे हैं आप लोग, इस बार भी जो पेपर हुआ था संडे में, 95 लाना भी बड़ी मुश्किल का काम हो रहा है लोगों के लिए। खैर, अभी इसकी बात करते हैं। तो देखो, इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो 12th पास मांगी गई है, यानी कि इंटरमीडिएट मांगी गई है। जबकि हॉर्टिकल्चर का जो पेपर था उसमें ग्रेजुएट मांगा गया था, तो उसी हिसाब से पेपर भी आया। तो इसमें भी अब आप कह सकते हो साफ साफ कि आप लोग जो जूलॉजी पढ़ेंगे हैं, वो क्लास 11th की पढ़ेंगे, क्लास 12th की पढ़ेंगे, और उसको कहाँ तक ले जाएंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर तक की जूलॉजी को ले जाएंगे। अच्छा खासा आप लोग को 2.5-3 महीने आराम से ये तीनों आप कवर अप कर सकते हैं, जूलॉजी क्लास 11th की, क्लास 12th की, और बीएससी फर्स्ट ईयर की। अब टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो ये सामने आपके सिलेबस दे रखा है, बिल्कुल इसी सिलेबस को आपको फॉलो अप करते हुए जाना है, और यहीं से आपके 200 क्वेश्चन बड़े प्यार से आने हैं। जैसे कि पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्लास 11th की किताब में भी बड़ा अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रखा है।
किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या आपके क्लासिफिकेशंस दिए, किस ईयर में दिए, देखा होगा अपने पेपर में। उस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। फिर उसके बाद फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, जीनस किसने दिया, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, फाइलम का किसने दिया, है ना। टेक्सोनॉमी जो होती है, बायनोमियल जो आपकी हो गई, टेक्सोनोमिक हिरार्ची आपकी, सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर अप करनी है। फिर ये सेल है आपका, तो इसमें मेन तौर पे आपने क्या करना है बच्चों, प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है। जितने भी प्लांट सेल के आपके ऑर्गन हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, और यूकैरियोटिक में भी प्लांट सेल के ऑर्गन एनिमल सेल में कौन से मिलते हैं, और प्लांट सेल में कौन से मिलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के मेन मेन फंक्शंस क्या है, वो सारे आपको कवर अप करने हैं। जैसे कि नीचे टॉपिक दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन दी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, लेकिन ध्यान रखना उसका स्टैंडर्ड आपको मेन तौर पे 11th 12th बेसिक फर्स्ट ईयर का रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आपका बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर दे रखा है। टाइप ऑफ प्रोटीन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, टाइप ऑफ एंजाइम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बहुत बड़ा फाइलम है, और इसका क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। उसके बाद पैरासिटिक एडॉप्टेशन उसमें पढ़ लेना, खास तौर पे आपका प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी आपके जो इंडो पैरासाइट्स हैं उनका जो पैरासिटिक एडॉप्टेशन है वो, और साथ ही साथ जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि राउंड वर्म और फ्लैट वर्म में जो पैरासिटिक एडॉप्टेशन है वो आपको पढ़ना है। फिर सीधा ये आपका एवीज में कूद गए हैं। ठीक है, इसमें फ्लाइंग मॉडिफिकेशन इन बर्ड्स, यानी कि उनकी बोन्स हो गया, उनका आपका क्या हो गया, ओवरी हो गया, न्यूमेटिक बोन्स आपकी हो गई, उनकी मसल्स आपकी हो गई। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ एयर ब्लैडर फिशेस का, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड एनिमल टिश्यू विद देयर फंक्शन। तो देखो ये इसमें आपका क्या आ गया, टिश्यू का जो टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, बहुत बड़ी आपकी किताब है हिस्टोलॉजी वाली, वो आपको खत्म करनी है इसमें। लेकिन 11 12 को ध्यान में रखने, कॉकरोच और अर्थवॉर्म के बारे में स्पेसिफिक आपको पढ़ना है। उसके बाद जो सेल साइकिल है, जैसे माइटोसिस हो गया, म्यूसिस हो गया, प्रोफेज 1 हो गया, प्रोफेज सेकंड हो गया, सारी चीज़ें आप तो पढ़ेंगे। एक एक स्टेप्स आपको पढ़ना है। इंटरफेज हो गया, सिंथेसिस आपका हो गया, ग्रोथ 1 फेज हो गया, ग्रोथ 2 फेज हो गया। उसके बाद आ, ये आपका पैटर्न ऑफ हार्ट जो है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में कैसे उसका इवोल्यूशनरी आपका हार्ट का डेवलपमेंट हुआ है। पहले सिंगल चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन आपका हो गया, यानी कि इसमें पूरा आपका बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, पीसीटी, सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप लोग। पोडोसाइटस हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स आपका हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन आपका हो गया डिटेल में। स्केलेटन्स, फंक्शन ऑफ स्केलेटन, यानी कि इसमें जितनी भी आपके स्केलेटन बोन है ह्यूमन बॉडी में, सारे आपको पढ़ना है। जैसे स्कल की होगी, फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, है ना, रेडियस, अल्ना, और उनका माइक्रो लेवल पे स्ट्रक्चर आपका हो गया, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसी तरीके से डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर स्केलेटन, उसी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो पूरा इंडोक्राइन सिस्टम दे रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद न्यूट्रिशन आपका पूरा दे रखा है, और क्या कहते हैं, विटामिन, उनके केमिकल नेम, उनका सोर्स, उनका कमी से होने वाली डिजीज आपकी हो गई। रेस्पिरेशन सिस्टम पूरा पढ़ना है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसमें पूरा क्लास 11 12 का हार्ट का इसको आएगा पढ़ने में आपको मज़ा, जो जूलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं। और फर्टिलाइजेशन आपका हो गया, ये आपका देखो जो म्यूसिस आपका होता है स्पर्म्स फॉर्मेशन में, एग फॉर्मेशन में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद प्लासेंटा एम्ब्रोलॉजी से आपका आ गया। उसके बाद आपका वैक्सीनेशन कैसे होता है, क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। उसके बाद ऑरिजिन एवोल्यूशन ऑफ मैन, कॉजेज ऑफ एड्स, और क्या हो गया, पॉल्यूशन आपका पूछ सकते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और ग्लोबल वार्मिंग। तो इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन तैयार होंगे क्लास 11 11 12 और बीएससी फर्स्ट ईयर। तो बच्चों अभी से लग जाओ, क्योंकि जो पोस्टें हैं, अगर मैं जनरल की बात करूं तो सिर्फ 9 आपकी पोस्टें हैं जनरल के लिए। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 9 पोस्टें हैं ऑल ओवर, जो टोटल पोस्टें हैं उसमें से। तो 9 में आपको अपना नाम लेके अगर आना है, तो 200 में से आपका एक जो स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, 140 प्लस, 150 प्लस, आराम से 9 आता है। और 9 के बाद टॉपर में अगर आप रहते हैं तो आपको
उम्मीद है कि मनपसंद जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि रोज़ एक लेक्चर लेके आऊँ आप लोगों के लिए किसी एक टॉपिक पे, जिससे आपको जो मदद है वो मिल सके।